सो हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 12th की डेट शीट को। गाइज डेट शीट जो आई है उसके अंदर 10th और 12th क्लास की डेट शीट एक साथ दी गई है, जिससे कि कुछ एक स्टूडेंट को समझने में परेशानी हो रही है। उनका मेरे पास कमेंट आया कि भाई एक वीडियो बनाओ जिसमें ओनली क्लास 12th की आप डेट शीट समझाओ और साथ ही साथ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें वो भी समझाओ। तो गाइज़ वीडियो आपके लिए पेश कर दी गई है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आपकी हरियाणा बोर्ड की क्लास 12th की डेट शीट, ठीक है, जिसको मैंने सिर्फ 12th क्लास की जो है वही यहाँ पर आपके सामने दिखाई है। और जो डेट शीट हरियाणा बोर्ड ने रिलीज़ की है वो 10th और 12th की दोनों की एक ही पेज में है, तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैंने अलग से क्लास 12th की लिख ली है, ठीक है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों हैं इसके अंदर। तो देखिए इधर डेट्स हैं, इधर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम 30 मार्च से शुरू होकर लास्ट में देखिए 29 अप्रैल तक चलने वाले हैं, ठीक है। 30 मार्च से 29 अप्रैल यानी कि लगभग एक महीना आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 30 मार्च को गाइज हिंदी का पेपर है, ठीक है। इसके बाद 1 अप्रैल को साइंस वालों का फिजिक्स का पेपर है और कॉमर्स वालों का इकोनॉमिक्स का पेपर है। 1 अप्रैल को क्या है, साइंस वालों का फिजिक्स का और कॉमर्स वालों का इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसके बाद 2 अप्रैल को आर्ट्स वालों का फाइन आर्ट्स का पेपर है, ठीक है। 2 अप्रैल को किसका है, फाइन आर्ट्स का, ठीक है। इसके बाद 5 अप्रैल को मैथमेटिक्स का पेपर है, चाहे वो आर्ट्स विद मैथ ले रखा हो किसी ने, चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, ठीक है। 5 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर है गाइज। और देखो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मैथ का जब पेपर हो उससे पहले जो पेपर्स हैं उनकी तैयारी भी आपको करनी है, लेकिन मैथ का एग्ज़ाम हो उसके अंदर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि और जो सब्जेक्ट हैं ऊपर हिंदी, फाइन आर्ट वगैरह, ये फिर भी थोड़े इजी सब्जेक्ट हैं एज़ कम्पेयर टू मैथ, ठीक है। मैथ के अंदर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही तुम्हारे नंबर बढ़ते चले जाएंगे, ये लिख के देता हूँ, ठीक है। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नंबर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। इसके बाद 5 अप्रैल के बाद है 7 अप्रैल को फिजिकल एजुकेशन का, 7 अप्रैल को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। 8 अप्रैल को होम साइंस का पेपर है, कोई छुट्टी नहीं दी गई है बीच में। इसके बाद यहाँ आ जाइए, 9 अप्रैल को गाइज इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। 9 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। तो इंग्लिश के में भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद गाइज 11 अप्रैल को मिलिट्री साइंस, डांस और साइकोलॉजी इनका एग्ज़ाम है, ठीक है। इसके बाद गाइज 12 अप्रैल को पंजाबी का एग्ज़ाम है, ठीक है। 12 अप्रैल को पंजाबी का एग्ज़ाम। इसके बाद 13 अप्रैल को साइंस वालों का केमिस्ट्री, कॉमर्स वालों का अकाउंटेंसी और आर्ट्स वालों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो 13 अप्रैल को केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद 18 अप्रैल को, 13 के बाद 18 अप्रैल को ज्योग्राफी का पेपर है। 18 के बाद 19 अप्रैल को कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है। 19 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल को आर्ट्स वालों का हिस्ट्री का और साइंस वालों का बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। 20 अप्रैल को हिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, ध्यान से देख लो भाई। इसके बाद 21 अप्रैल को एग्रीकल्चर और फिलोसफी का एग्ज़ाम है, 21 अप्रैल को। इसके बाद 22 अप्रैल को संस्कृत, उर्दू और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। 22 अप्रैल को है संस्कृत, उर्दू और बायोटेक्नोलॉजी। 26 अप्रैल को सोशियोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का एग्ज़ाम है। 27 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस, ध्यान से देख लो भाई, पॉलिटिकल साइंस की डिमांड आ रही थी, तो 27 अप्रैल को एग्ज़ाम है, ठीक है। 28 अप्रैल को हिंदुस्तानी म्यूज़िक और बिजनेस स्टडीज़ की भी डिमांड थी कि भाई उसका एग्ज़ाम कब है, तो 28 अप्रैल को बिजनेस स्टडीज़ और म्यूज़िक का पेपर है। 29 अप्रैल को रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल इनके एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब वैसे इनको ज़्यादा जो है प्रीफर नहीं करते स्टूडेंट्स। जो बेसिक और ज़्यादा फेमस सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ ये थी क्लास 12th की डेट शीट। जिसको समझ में नहीं आई है वीडियो को स्टार्टिंग से चला के एक बार सुन लीजिए और अपने अपने सब्जेक्ट की जो डेट्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रह गया है किसी पेपर का तो कमेंट कर देना, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो गाइज़ देखिए, अब तैयारी करने की बात है तो मैंने आपको बता दिया, जैसे मैथ हो गया, ठीक है, बिजनेस हो गया, अकाउंट्स हो गया, इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर, इनके एग्जाम्स के अंदर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और जो है अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना दूंगा, आप सब कमेंट कर देना गाइज, ठीक है, जिसमें आपको बता दूंगा कि भाई कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ पढ़नी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे के जाए, यानी कि ज़्यादा नंबर दे के जाए। तो गाइज़ आप कमेंट कर देना। और गाइज़ विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। टेंशन नहीं लेनी है, आराम से 1 महीना है, अपनी तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।